जय माँ विंध्यवासिनी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा अनोखा धाम है जहां माँ दुर्गा ने किसी मूर्ति में नहीं बल्कि ये साक्षात विंध्य पर्वत पे कन्या के रूप में जन्म लिया था। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित विंध्याचल धाम भारत के सबसे जागृत शक्तिपीठों में से एक है। आज इसके वीडियो में ब्लॉग में हम जानेंगे माँ विंध्यवासिनी की वो अनसुनी कहानी जिसे सुनकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जानने की क्यों इसे महामाया कहा जाता है। इस पावन धाम की कहानी जुड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण के जन्म और पापी कंस से। भविष्यवाणी और भय कंस को आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उनका वध करेगी। कंस ने देवकी की और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। माया का खेल। जब 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी समय गोकुल योग में यशोदा माता के गर्भ में आदि शक्ति योग माया ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया। रात का अदला बदला। वासुदेव जी ने चमत्कारी रूप से कृष्ण को गोकुल पहुंचाया और यशोदा जी का नवजात कन्या को लेकर मथुरा की कारागार में लौट आए। कंस का अंत और मां की भविष्यवाणी। सुबह जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान हो चुकी है तो वो कारागार दौरा आया, जिसे ही उसने उस कन्या को पत्थर पर पटका मारना चाहा तो उसी कन्या का कंस के हाथ छूटकर आकाश में उड़ गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया और अष्टहास करते हुए कंस को कहा, रे मूर्ख कंस, मुझे मारने के तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस की चेतावनी देने के बाद आदि शक्ति उस दिव्य स्वरूप को निवास के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित और विंध्याचल पर्वत के चुना। विंध्याचल पर्वत पर का नाम माँ विंध्यवासिनी पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ देवी के पूरे विग्रह पूरे शरीर की पूजा होती है, जबकि अन्य शक्तिपीठों में सती के अंग गिरे थे जहां मां साक्षात विराजमान है। अगर आप विंध्याचल जा रहे हैं तो यहां का त्रिकोण परिक्रमा का बहुत महत्व है। विंध्याचल की पहाड़ियों में 3 देवियां एक यंत्र के रूप में विराजमान है। मां विंध्यवासिनी लक्ष्मी स्वरूप मुख्य मंदिर जो गंगा नदी के किनारे है। मां काली महाकाली स्वरूप पहाड़ पर स्थित काली खोर गुफा में है। मां अष्टभुजा सरस्वती रूप पहाड़ी के शिखर पर स्थित अष्टभुजा मंदिर माना जाता है कि यह जो भक्त इन तीनों देवियों के दर्शन कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और उसे जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान की प्रतीक होती है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि भारत में 51 शक्तिपीठ है जहां माता सती के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल के बारे में यह अद्भुत रहस्य जरूर है जो साक्षात विग्रह विंध्याचल जो कि साधारण शक्तिपीठ नहीं, यहाँ का माता सती का कोई अंग नहीं गिरा था बल्कि यह मनसा पीठ या जागृत पीठ है जो यहाँ आदि शक्ति के खुद अपनी इच्छा के कन्या रूप में अवतार लिया और वह विंध्याचल पर्वत पर आकर स्थापित हुई। इसलिए इसे माँ का साक्षात घर माना जाता है। माँ विंध्यवासिनी की प्रतिमा काले पत्थर की है जहाँ माँ यहाँ सिंह शेर पर सवार है। उनके चेहरे की बनावट इतनी दिव्य है और साक्षात सांवली सूरत वाले भगवान श्री कृष्ण की तरह प्रतीक होती है, क्योंकि वो उनकी बहन योग माया है जो बड़ी बड़ी आँखों माँ का विशाल और करुणामयी आंखों भक्तों के अपनी खींच लेती है। माना जाता है कि यह माँ की आंखें की लगातार देखने से मन शांत हो जाता है। विंध्यवासिनी की पहाड़ियों में सिद्धि क्षेत्र में कहा जाता है कि यहाँ का तारा मंदिर और काली खोर तंत्रिकों के साधना के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नवरात्रि के रातों में यहाँ देश की विदेश से अघोरी और साधक गुप्त सिद्धियाँ पाने के लिए आते हैं। मिर्ज़ापुर को और विंध्याचल का एक क्षेत्र जो कलजी एक प्रकार का पारंपरिक लोकगीत के लिए मशहूर है। लोक कन्याओं के अनुसार कलजी के शुरुआत माँ विंध्यवासिनी को प्रसन्न करने के लिए गाए जाने वाले गीतों में से ही हुई थी। आज भी सावन के महीने में यहाँ कलजी महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, यह थी माँ विंध्यवासिनी की जो पावन कथा जिसे अधर्म पर धर्म की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। क्या आप कभी विंध्याचल धाम गए हैं या जाने की प्लान बना रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय विंध्यवासिनी लिखना न भूलें। मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।